अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चना कुकिंग कॉर्स के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी। ये टेस्टी चना पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बिल्कुल बाजार जैसा बनता है, खुशबूदार और खिला खिला बनता है। अगर आपका चावल खुशबूदार या खिला खिला नहीं बनता तो ये रेसिपी आपके लिए है। या फिर आपके चावल टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, बासमती राइस को हैंडल करना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो इसको तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे खिले खिले चावल, बासमती राइस, टोपा राइस, जिस किस्म के भी आप चावल बनाएंगे वो सब आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर अपनी इस रेसिपी को। चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं सफेद चने और ये 200 ग्राम चने हैं और 1 कप चने के बराबर ये चने हैं। मेजरमेंट कप से अगर नापें, ओवरनाइट मैंने इसको सोक कर दिया था। 8 से 10 घंटे के लिए इसको भिगोना जरूरी है। इसमें किसी किस्म का मीठा सोडा मैंने नहीं डाला है। आप बस इसको ओवरनाइट भिगो दीजिए और इसके बाद ये साइज में डबल हो जाएंगे। छोटे साइज के मैंने चने लिए थे। चने अब चलते हैं चावलों की तरफ। ये मैं ले रही हूँ 3 कप चावल। अगर मेजरमेंट कप से देखें तो ये 3 कप है और अगर वेट में देखें तो ये 600 ग्राम चावल है। तो चावलों को आपने अच्छे से पानी में 3 से 4 बार धोकर भिगोना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। थोड़े से ये फिंका हुआ चावल है और फिंका हुआ चावल लेने का मकसद ही यही है ताकि आपको दिखाया जा सके कि ये खिले खिले और बगैर चिपके कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो दीजिए। इसके बाद लेंगे एक कुकर और चने शामिल करेंगे। चने जिस पानी में भीगे हुए थे वो पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, फेंक दिया है और 6 कप पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और फिर हम इसका लगाएंगे हम वेट। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वेट लगाएंगे। चले इसका वेट लगाते हैं। तो दूसरी तरफ लेते हैं एक देगची और देगची में डालते हैं 3 चौथाई कप तेल यानी पौना कप तेल शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज की बारीक स्लाइस में कट की हुई प्याज हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्याजों को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्लेम को स्लो रखेंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर प्याज जल्दी से क्रिस्पी हो जाती है, अपना सारा पानी खत्म कर लेती है। बस आपने इस तरीके से गोल्डन ब्राउन प्याज करनी है, ज्यादा प्याज को काला नहीं करना। अच्छा, चावल मैंने जो लिए हैं वो 600 ग्राम लिए और 3 चौथाई कप तेल में इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा छोटे चावलों में तेल अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में और खिले खिले बनने तक तैयार होंगे। प्याज ब्राउन हो जाए उसे निकाल दें, फ्लेम बंद कर दें। जब ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें आधा कप हम डालेंगे दही। दही शामिल करने के बाद इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 4-5 लौंगे इसमें शामिल करेंगे और 4 अदद सब्जी इलायची इसमें डालेंगे और 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा, 1 फूल बादियान, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 सारी बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगी। 4-5 मोटी वाली हरी मिर्चें जो तीखी नहीं थी वो भी इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद क्यूब में कटे हुए टमाटर भी शामिल करेंगे और जो प्याज हमने निकाली थी इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए और बाकी प्याजों को इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए इसका चना पुलाव बन रहा है। इसके इस तरीके को जरूर फॉलो कीजिएगा और इसके साथ इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 नींबू स्लाइस से कटा हुआ शामिल करेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेगा, नींबू से कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी इसके अंदर, पुलाव के अंदर, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ ही 4-5 जो है आलू बुखारे आपने लेने हैं और इसके साथ ही आधी चाय के चम्मच कटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करनी है। फ्लेम को ऑन कर देना है। इसके बाद दही का पानी खुश करना है। मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे चने। कुकर में जब चने गल जाएंगे तो सीटी आप जब हटाएं, जब प्रेशर रिलीज हो जाए, इसके बाद चनों को जो है आपने डायरेक्टली इस मसाले के अंदर डालना है। ये चने जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको इस मसाले के अंदर शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे इससे जायके को मजीद बढ़ाने के लिए 2 चिकन क्यूब। तो यहाँ पर आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अजीनो मोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स देने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी चावल। अब आती है चावलों की बारी। पहले तो मैंने आपको बताया कि चावलों के अंदर तेल थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो चावल चिपकेंगे नहीं। दूसरा, चावलों को अच्छे से धोएंगे ताकि स्टार्च चावलों का निकल जाए, जो इसके अंदर व्हाइट चीज फैली होती है तो भी चावल नहीं चिपकते। और इसके साथ ही चावलों का पानी जो है आप एक्यूरेट रखेंगे, यानी कि 3 कप अगर आपने चावल लिए तो 6 कप इसमें पानी रखिए या फिर 1 इंच चावलों से ऊपर पानी रखेंगे तो चावल बहुत अच्छे से कुक होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने पानी इस पे शामिल कर दिया है। कवर कीजिए। कवर करने के बाद जो है चावलों में वो उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पानी में उबाल आना शुरू नहीं हो जाएगा। जब अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे कुछ खुशबूदार मसाले, जिससे जाएगा 1 चाय का चम्मच सौंफ का पाउडर हम शामिल करेंगे। थोड़ी सी दरदरी सौंफ पीसिए, 1 चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा,
शामिल करेंगे, 1 चम्मच भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे और थोड़ा सा ये फ्रेश मैं पुदीना इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राइड हरा धनिया भी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अभी चावलों में काफी पानी है तो हम इसको दोबारा कवर करेंगे और दोबारा कवर करके जब तक पकाएंगे कि जब तक चावल का पानी मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं हो जाता, बबल बनने से नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं ये बबल बनने शुरू हो गए हैं, चावल का पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। बस आप इस वक्त जो है ना अच्छे से जो है चावलों को दम लगा लीजिए, नमक और मिर्च चख लीजिए और इसके बाद इसको कवर कीजिए और दम वाले फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तो देख सकते हैं कितने खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। बस मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके टूटे चावल बासमती जो भी राइस आप इस्तेमाल करेंगे वो एक तो चिकन ही नहीं और मजेदार से खिले बनकर तैयार होंगे और इसका जायका फ्लेवर पुलाव का तो देखिए स्टाइल है। आप बस एक दफा ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए। इंशाल्लाह इस मुहर्रम में आप इसे बनाएंगे और मुस्तहिदीन को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफें भी करेंगे ना सिर्फ, और उनका पेट भरेगा तो वो आपको दुआएं भी देंगे। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी फूड रेसिपीज इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।